ब्लैकआउट भी चल रहा है और साथ में खाना भी बनाना है। घर पे आ गए गेस्ट और बनाना था कुछ स्पेशल। डो तो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख दी थी क्योंकि लाइट जा चुकी थी, ब्लैकआउट चल रहा था। पता नहीं था क्या बना पाएँगे, बाहर जा पाएँगे या नहीं। मगर पिज़्ज़ा बनाना था, पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन करनी थी। चिकन पहले से बाहर निकाल दिया और निकाल के काउंटर टॉप पे रख दिया। पिज़्ज़ा डो को बनाकर मैंने रेस्ट देने के लिए तकरीबन शाम को ही रख दिया था और जैसे ही टाइम आया खाना बनाने का तो लाइट चली गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई 9 बजे, मगर 10 बजे हमारे यहाँ लाइट गैस चली जाती है, तो इस 1 घंटे के अंदर पिज़्ज़ा बनाना था, बल्कि 1 भी नहीं आधा घंटा बच गया था। सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक बाउल जिसके अंदर हमने सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर शामिल किया। यहाँ पर हम लोग बनाएँगे 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ और 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ की ये रेसिपी है, जिसके अंदर हमारे पास जो बोनलेस चिकन है वो 1 चिकन ब्रेस्ट है जिसके अंदर मैरिनेशन हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने शामिल किया है चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। साथ में हमने 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिया है तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, बहुत सिंपल तरीका है और इस तरह पिज़्ज़ा बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होता है। ये सिंपल सी मैरिनेशन है जो मैं अपने चिकन में करती हूँ। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब और 1 टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इस तरह पिज़्ज़ा आपका बहुत अच्छा और परफेक्ट बन के तैयार होता है। इस रेसिपी के अंदर मैं आपके साथ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी नहीं शेयर कर रही, वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। मैनुअली आपको बता देती हूँ कि हाफ़ केजी फ्लावर के अंदर मैंने 1 पैकेट यीस्ट का शामिल किया था, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल किया था और इसके साथ मैंने इसको गूँद कर रख दिया था और इसके अंदर मैंने शामिल किया था आटे का ग्लूटेन। वो किस तरह बनाते हैं फिर कभी किसी रेसिपी में शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा अपनी पिज़्ज़ा की रेसिपी इसी तरह बनाती हूँ, इससे 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ मेरे ईज़िली बन जाते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, चिकन को मैरिनेट आप तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए भी करके छोड़ सकते हैं और आपको इंस्टेंटली बनाना है तब भी ऐसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है। अगर आप पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो इस तरह की आप मैरिनेशन कर लें। स्मॉल चंक्स में आपको चिकन क्यूब्स को काट लेना है। काटने के बाद आपको मैरिनेट कर लेना है। सिंपली आपको चिकन को कुक करना है। डो अगर आपने पहले से प्रिपेयर की हुई है, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना। एक पॉट ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे, थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 2 टू 3 टेबलस्पून और उसके बाद हम लोग मैरिनेटेड चिकन अपना शामिल कर देंगे। इसे हमें फुली कुक कर लेना है और इसको कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये बोनलेस चिकन है। आपको 4 टू 5 मिनट्स लगेंगे इसको फुली कुक करने में। इसको हम ढक कर रख देंगे स्टेज पे मिक्स करके ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमें चिकन को टेंडर करना है और बोनलेस चिकन टेंडर बहुत जल्दी हो जाता है। बस यहाँ पर मैं इस टाइम पे अपने चिकन को भी टेंडर कर रही थी और साथ-साथ मुझे बाकी सारी प्रिपरेशन भी करनी थी। कैप्सिकम थी, मेरे पास अनियन था, अनियन के रिंग्स हम बना लेंगे क्योंकि मैं इसको चिकन के अंदर ही मिक्स कर देती हूँ। बहुत सारे लोग इसको टॉप करते हैं मगर मैं टॉप नहीं करती, लास्ट में जब हमारा चिकन कुक हो जाता है तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इससे ये इसकी जो रॉ की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और इवनली हमारे पूरे पिज़्ज़ा में स्प्रेड भी हो जाता है। बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, तो ये टेंशन इस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। पिज़्ज़ा बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, मगर अगर आप परफ़ेक्ट पिज़्ज़ा चाहते हैं, तो इस तरह अगर आप बनाते हैं, तो आप घर पे ईज़िली बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, देच के या कढ़ाई वग़ैरह में भी बना सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे डो बना के रखी हुई थी। डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी थी, हालाँकि मौसम आजकल पिंडी इस्लामाबाद का बहुत ठंडा हुआ हुआ है और इस कंडीशन के अंदर डो को राइज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मगर मैंने इसे आटे वाली बरनी के अंदर रखा था, जिसकी वज़ह से बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गई थी। अब थोड़ा-सा इसको नीड करेंगे और नीड करने के बाद इक्वल इसके पार्ट्स कर देंगे। हाफ़ केजी मैदे से बनाई है, 3 मीडियम साइज़ के 50 ईज़िली इससे बन जाते हैं। इसमें से हम 2 बाउल ले लेंगे और बॉल लेने के बाद उसको बेल लेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन कुक था, चिकन कुक होने के बाद इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी अपनी शिमला मिर्च और साथ में प्याज़। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छा-सा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह आप लोग किसी भी मैरिनेशन का चिकन बना के तैयार कर सकते हैं। मैं सैंडविचेज़ में भी इसी तरह चिकन को बनाकर डालती हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और सबको बहुत पसंद भी आता है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने पिज़्ज़ा को डो को रोल कर लेना है और रोल करके हमने स्प्रेड कर देना है अपने पिज़्ज़ा पैन के अंदर। आप किसी भी डिज़ायरेबल शेप के अंदर इसको रोल कर सकते हैं, मगर मेरा पिज़्ज़ा पैन क्योंकि राउंड है, तो मैं राउंड में ही इसको रोल करूँगी।
आप चाहें तो अपने पिज़्ज़ा डो को कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। मैं अक्सर इसमें गार्लिक पाउडर और साथ में मैं मिक्स्ड हर्ब्स भी शामिल करती हूँ, जिससे कि पिज़्ज़ा डो का फ्लेवर बहुत अच्छा और एनहांस हो जाता है। आप चाहें तो किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल लगाया ट्रे के अंदर, उसके बाद मैंने इसके अंदर स्प्रेड कर दिया। ये वो सॉस है जो कि मैंने होममेड सॉस बनाई थी, जो कि केचअप की रेसिपी मैंने पहले से शेयर की हुई है। ये वही वाली सॉस मेरे पास पड़ी हुई है, वही मैं इसको स्प्रेड करूँगी। ये मेरे घर में बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो रही है। एज़ अ केचअप, एज़ अ पिज़्ज़ा सॉस बहुत काम भी आती है और बहुत सारे पैसे भी बचाते। मैंने तकरीबन इसे रमज़ान से पहले बनाया था और अभी तक ये मेरी चल रही है। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें और ये बिल्कुल सेव करने का भी बहुत आसान तरीका है। थोड़ा-सा हम लोग चीज़ को बेस पे डालेंगे, उसके बाद हम अपनी जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। चिकन को ऐड करेंगे, चिकन को ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो क्रस्ट के अंदर इसके चीज़ को फिल कर सकते हैं और किसी भी डिज़ायरेबल शेप या फ्लेवर के साथ आप इसको टर्न कर सकते हैं, मगर इस तरह पिज़्ज़ाज़ बहुत ईज़िली घर पर बन जाते हैं। जितने में आप बाज़ार से 1 पिज़्ज़ा मँगवाएँगे, उतने में आपके 3 पिज़्ज़ाज़ घर में ईज़िली बन के तैयार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपने चीज़ कौन-सी ली है और कहाँ से ली है, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे लाइट जा चुकी थी और लाइट गई और 10 बज गए थे, गैस भी चली गई थी। मगर शुक्र ये है कि जैसे ही लाइट गई है, तो गैस आ गई थी। मैंने पिज़्ज़ा की ट्रे को हटाया, हटाने के बाद यहाँ से ऑन किया। ऑन करने के बाद ये बहुत अल्लाह का शुक्र हुआ कि पिज़्ज़ा हमारा ओवन में एक तो बन के तैयार हो गया, मगर दूसरे के लिए हमें पतीला गरम करना पड़ा और उसके अंदर रखा। ये दूसरा वाला पिज़्ज़ा था, पहले वाले के ऊपर मैं ऑलिव्स और मशरूम्स डालना ही भूल गई थी। ऐसा भी होता है कभी-कभी जब आप जल्दी में होते हैं, घर पे मेहमान हो, गैस ना हो या लाइट ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मगर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस सिचुएशन के अंदर भी इतना अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया। ज़िंदगी में आपके बहुत सारे टास्क आते हैं, मगर जब आप उसको अच्छे तरीके से अचीव कर लेते हैं, तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि आप लोगों ने इन सिचुएशन के अंदर भी इतनी अच्छी चीज़ें, अल्लाह की रहमतें और नेमतों को एन्जॉय किया। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा-सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका था। अगर आपको भी मेरे पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। यहाँ पे हमने तो अपना एन्जॉय कर लिया पिज़्ज़ा, अगर आप भी बनाना चाहते हैं घर पे तो ज़रूर फ़ॉलो करें इस रेसिपी को और अगर आपको पसंद आती है रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको पिज़्ज़ा। यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को डाल लिया, कोल्ड ड्रिंक का जिस तरह हम लोग बायकॉट कर रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स का, तो यहाँ पे हम लोग अपने घर में जो यूज़ करें वो नेक्स्ट कोला की करें और नेक्स्ट कोला का फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को भी इससे अच्छा कोई ब्रांड पता है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और एन्जॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि इस हालात में भी आपको इतनी सारी चीज़ें घर बैठे मिल रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें इस प्यारे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।